गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं CS अवस्थी ट्रेडिंग के एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म ट्रेडवे 24 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं ट्रेडिंग के सिलेबस के ऊपर आपसे चर्चा करूंगा। तो आज मैं ट्रेडिंग का जो सिलेबस है प्राइस एक्शन, उसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा कि सिलेबस में क्या क्या है, हमें क्या पढ़ना होगा और किस तरह से हमें पढ़ना होगा। आगे देखिए प्राइस एक्शन की मैं बात कर रहा। तो ट्रेडिंग जब हम चालू करते हैं, जब सीखते हैं, तो सबसे पहले हम प्राइस एक्शन को पढ़ते हैं। जब थोड़ा एडवांस में हम जाएंगे तो हम आगे बात करेंगे SMC की, और फिर थोड़ा सा और आगे और भी एक्स्ट्रा एडवांस की जब बात होगी तो हम ICT की बात करेंगे, उनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की बात करेंगे। तो मैं अभी एक बेसिक आपको सिलेबस की चर्चा कर रहा हूं जो प्राइस एक्शन पे आधारित है। प्राइस एक्शन का मतलब होता है मित्रों कि प्राइस और वॉल्यूम का किस तरह से हम कंपैरिजन करेंगे। भाई, चार्ट में जो प्राइस होगी ऊपर जाती है नीचे आती है, वो क्यों आती है, किन कारणों से आती है, तो उन सभी कारणों की हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्राइस एक्शन में जो हम पढ़ेंगे, जो हमारे जो चीज हम देखेंगे, वो मैंने ये सारी चीज यहाँ लिखी हुई है। देखिए, सबसे पहले हमको ट्रेंड के बारे में देखना होगा। सेकंड में बात करूंगा कैंडल्स की बात करूंगा। उसके बाद में चार्ट पैटर्न्स होंगे यहाँ, एंड उसके बाद में सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ होता है, वो सारी बातें होंगी। ट्रेंड लाइन की बात होगी। आगे हम बात करेंगे डिमांड एंड सप्लाई की। उसके बाद फिबोनाची, देन इलियट वेव क्या होता है, आफ्टर उसके बाद इंडिकेटर्स क्या क्या है। इंडिकेटर्स में बहुत सारे इंडिकेटर है, मैं अभी सारी चीजों की आपसे चर्चा करूंगा। और फिर ट्रेडिंग सेटअप्स क्या है। कुछ सेटअप्स ऐसे होते हैं, भाई ट्रेडिंग सेटअप्स में हमको बहुत सेटअप्स है। ट्रेडिंग सेटअप्स मतलब जिन्हें देख के हमको पता चल जाएगा कि मार्केट में प्राइस कहाँ से बाई होगी, कहाँ से सेल होगी। तो उन सेटअप्स की मैं यहाँ चर्चा करूंगा, आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं लेता हूं, देखिए एक एक। सबसे पहले मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूं। देखिए, ट्रेंड का मतलब होता है दिशा, कि मार्केट की दिशा कैसी है, किस दिशा में मार्केट जा रहा है। तो तीन प्रकार के ट्रेंड होते हैं। सबसे पहले सबसे पहले अप ट्रेंड, देन डाउन ट्रेंड, और थर्ड हम बात करेंगे साइडवेज। मार्केट तीन प्रकार से चलता है। अप ट्रेंड का मतलब होता है, भाई अप ट्रेंड का मतलब होगा कि मार्केट ऐसे चलेगा, मतलब ऐसे मार्केट चलेगा, इस तरह से मार्केट चलेगा। तो ये हमारा अप ट्रेंड हो गया। यहां लोअर, इस नीचे से मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, हायर लो और हायर हाई यहां बनेंगे। देखिए, ये पॉइंट हायर लो है और ये हमारा हायर हाई है। फिर हमारा हायर लो हो गया, फिर ये हमारा हायर हाई हो गया। इस तरह से हमारा मार्केट नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। हम ये सारी बातें देखेंगे अप ट्रेंड में, कि मार्केट अप ट्रेंड में कैसे मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। देन हम बात करेंगे डाउन ट्रेंड की। डाउन ट्रेंड का मतलब होगा कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड का मार्केट हो गया। एंड देन साइडवेज की। साइडवेज का मतलब है कि मार्केट बिल्कुल दो पॉइंटों के बीच में ही है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे बढ़ रहा है, मतलब इस तरह से मार्केट है। तो ये पूरा मार्केट दो लाइनों के बीच में मार्केट है, साइडवेज मार्केट होगा। तो ट्रेंड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है। ट्रेंड का मतलब दिशा। अगर हम गलत दिशा में ट्रेड लगा देंगे तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। ट्रेंड का मतलब होता है, सबसे मेन इंपोर्टेंट चीज है ट्रेंड। जब हम ट्रेडिंग करेंगे तो सबसे मेन इंपोर्टेंट चीज हम ट्रेंड के बारे में देखेंगे, सही ट्रेंड को देखेंगे। इसीलिए मार्केट में बताया गया है कि ट्रेंड इज आवर बेस्ट फ्रेंड। ट्रेंड ही हमारा सबसे अच्छा मित्र है।
अगर हम ट्रेडिंग मार्केट में एंट्री ले रहे हैं तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होगी कि हम ट्रेंड को पहचानें और सही ट्रेंड में हम एंट्री लें। तो आगे देखिए, सेकंड में बात करूं, कैंडल्स की बात करूं। देखिए कैंडल्स, अब यहां हमारे पास दो प्रकार के मार्केट हैं। पहला मार्केट बुलिश मार्केट होता है और यहां एक दूसरा मार्केट बियरिश मार्केट होता है। बुलिश मार्केट का मतलब होता है कि मार्केट में ऊपर की ओर मार्केट जा रहा है, मतलब मार्केट में जो कैंडल बनेगी वो ग्रीन कैंडल बने। देखो हम बेसिक जब करते हैं तो कैंडल देखते हैं ग्रीन और रेड दो प्रकार की कैंडल होती है, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। हम हमारी हिसाब से कुछ भी कलर यहाँ कैंडलों का लिख सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। चार्ट को अपन चेंज कर सकते हैं, हमारे अकॉर्डिंग हम सारा काम करेंगे। जब मैं एसएमसी की बात करूंगा, आईसीटी की बात करूंगा, तो मैं कैंडल्स के कलर को बिल्कुल चेंज कर दूंगा, एक बिल्कुल प्रॉपर एक चार्ट को सिंपल वे में रखूंगा, इस तरह से मैं बात करूंगा। देखिए मार्केट मैंने बताया दो प्रकार के मार्केट, एक मार्केट बुलिश मार्केट, एक मार्केट बेरिश मार्केट। बुलिश मार्केट में तो यहां से एक बुलिश कैंडल बनेगी और यहां से बेरिश कैंडल बनेगी। तो अभी मैं जो बुलिश कैंडल होगी उनको ग्रीन से डिनोट करूंगा और जो हमारी बेरिश कैंडल होगी उनको मैं रेड कलर से डिनोट करूंगा। इस तरह से मैंने कैंडल्स को लिखा है, कलर की बात करें। अब देखिए कैंडल बनती कैसे है। जैसे ये मैंने कैंडल बनाई, देखिए ये हमारे पास एक कैंडल है। अब कैंडल में जो ये वाला भाग होगा उसे बॉडी बोला जाता है, कैंडल की बॉडी। ये जो नीचे वाला हिस्सा है और ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको विक बोला जाता है, विक। अब कैंडल में चार चीजें होती हैं। चार चीजें कौन कौन सी होगी? एक ओपन प्राइस होगा, एक क्लोज प्राइस होता है, एक हाई होता है और एक लो होता है। ये चार बातें होंगी किसी भी कैंडल में। जब कोई कैंडल बनेगी तो इस कैंडल में चार बातें होंगी, कोई भी कैंडल हो, ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई और लो। जैसे मान लीजिए ये मैंने ग्रीन कैंडल बनाई, तो ग्रीन कैंडल का मतलब है मार्केट नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है, बुलिश मार्केट होता है तब ग्रीन कैंडल बनती है। तो यहां देखिए, यहां से ये मार्केट ओपन होगा तो ये हमारा ओपन हुआ, ये नीचे ये जो हिस्सा होगा ये लो प्राइस होगी, यहां ये क्लोज होगी कैंडल और ये हमारा हाई पॉइंट होगा कैंडल का। इस तरह से ये कैंडल के चार पॉइंट हो गए। एक ग्रीन कैंडल के लिए मैंने बात करी, एक बुलिश कैंडल की बात करी। जैसे मैं बियरिश कैंडल की बात करूं तो यहां मैंने एक बियरिश कैंडल बनाई, तो यहां देखिए यहां भी वही चार बात होंगी। लेकिन ये जो कैंडल है रेड कलर की कैंडल है, बेयरिश कैंडल है, इसका मतलब मार्केट नीचे से ऊपर की, ऊपर से नीचे की ओर मार्केट आ रहा है। तो यहां ये जो ओपन होगी वो यहां ये ओपन प्राइस होगी, यहां ये क्लोज प्राइस होगी, यहां हमारा हाई रहेगा और यहां हमारा लो पॉइंट रहेगा। इस तरह से कैंडल में सारी चीजें बनेंगी। तो आगे देखिए, अब कैंडल, कैंडल के बहुत प्रकार होते हैं। जैसे मैं आगे बात करूं, सबसे पहले देखिए सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, मतलब एक कैंडल, एक सिंगल कैंडल बनेगी तो वहां से मार्केट कैसे चेंज होगा। तो उनके बहुत सारे नाम हैं। आप जैसे देखिए हैमर, हैमर का मतलब हथौड़ा होता है, हथौड़ी की आकार की कैंडल बनेगी। अब ऐसी एक कैंडल होती है बिल्कुल सेम होती है हैंगिंग मैन, एक लटका हुआ आदमी, हैंगिंग मैन, इस टाइप की कैंडल होगी। तो उन कैंडल से अभी जब ये कैंडल बनती है तो मार्केट में इफेक्ट क्या होता है वो सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। कैंडल्स की जब बात चलेगी एक एक कैंडल को समझाएंगे और उससे मार्केट में क्या इफेक्ट होगा उसकी हम बात करेंगे आगे। इन्वर्टेड हैमर,
मतलब एक उल्टा हथौड़ा, उसके साथ में शूटिंग स्टार, फिर बुलिस मारूबाजू। मारूबाजू का मतलब होता है, मारूबाजू ये देखिए जो कैंडल है ये जैपनीज लैंग्वेज में इनके नाम रखे हुए हैं। मारूबाजू का मतलब होता है एक मोटा व्यक्ति। जापान, ये सारी कैंडल जो आई है वो जापानीज से आई है, जापान से आई है। तो जापान में मारूबाजू का मतलब होता है एक मोटा व्यक्ति, एक जापान में जो सुमो पहलवान होते हैं उस टाइप का व्यक्ति। तो मारूबाजू ये कैंडल भी ऐसी बनती है, मारूबाजू। उसके बाद में स्पाइनिंग टॉप, ये भी बुलिस होगी, बेरिस होगी। इसके बाद में डोजी कैंडल। डोजी कैंडल का मतलब होता है जिसमें जिसकी बॉडी बहुत छोटी होती है, विग बड़ी होती है, मतलब बॉडी नहीं बनती कैंडल में, डोजी कैंडल। और डोजी में देखिए लॉन्ग लेग डोजी क्या होगी, जिसकी लेग बड़ी होगी। उसी के बाद में हम देखेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या है, और एक हम देखेंगे ग्रेविस्टिन डोजी। ये सारी कैंडल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में आएंगी। इन सभी को चर्चा करेंगे, सभी को देखेंगे, समझेंगे, और इनके बाद में जो मार्केट में इफेक्ट होगा उसको हम ध्यान से जानेंगे। आगे देखिए, फिर मैं बात करूंगा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो यहां भी बहुत सारी कैंडल है, जैसे जैसे मैं एंगल फिंग। देखिए एंगल फिंग का मतलब होता है निगल जाना, पूरी तरह से ढक लेना। एक कैंडल बनेगी, फिर उसके अपोजिट में एक दूसरी बड़ी कैंडल बन जाएगी। अब ये बुलिश भी होती है और ये बेरिश भी होती है। उसके बाद में हरामी। हरामी का मतलब हरामी का मतलब जापानीज लैंग्वेज में होता है एक प्रेग्नेंट लेडी से, एक लेडी जिसका पेट में बच्चा है। तो यहां ये बुलिस हरामी और बेरिस हरामी। इसी के बाद में हम देखेंगे किकर। किकर का मतलब किक लगाना। भाई एक कैंडल बनेगी, उसके बाद में थोड़ा सा किक लग के एक दूसरी कैंडल बनेगी, मतलब थोड़ी जगह यहां दी जाएगी, छोड़ी जाएगी। उसके बाद में किक का मतलब जैसे लात मारना, थोड़ा गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। इस तरह से बुलिस भी बनेगी और बेरिस भी बनेगी। और आगे हम बात करेंगे पियर्सिंग लाइन, और इसी के साथ में होगी डार्क क्लाउड कलर। आगे ट्यूजर बॉटम क्या है, ट्यूजर टॉप क्या है, तो इन सारी कैंडल्स की मैं बात करूंगा, बिल्कुल डिटेल में एक एक कैंडल्स को मैं बताऊंगा। आगे देखिए ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, तीन तीन कैंडल एक साथ बनेंगी, उनके हिसाब से मार्केट में क्या इफेक्ट होगा इसको हम यहां जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मॉर्निंग स्टार की, फिर मैं बात करूंगा इवनिंग स्टार की। उसके बाद अबंडेंट बेबी, बुलिश अबंडेंट बेबी और बेरिश अबंडेंट बेबी क्या है, इनसे क्या कंडीशन होगा, मार्केट में क्या इफेक्ट होगा। इसके बाद में 3 व्हाइट सोल्जर और 3 ब्लैक रोज, ये कैंडल जब बनती है तो मार्केट में क्या होता है, हम सारी चीज जानेंगे। 3 इनसाइड अप और 3 इनसाइड डाउन, 3 आउटसाइड अप और 3 आउटसाइड डाउन। इस तरह से हम सारी चीजों को समझेंगे, देखेंगे। तो कैंडल्स में सिंगल कैंडल, डबल कैंडल, ट्रिपल कैंडल। उसके बाद में आएगी कैंडल की साइकोलॉजी क्या होगी, उसको बड़े ध्यान से देखेंगे कि जब कोई कैंडल बनती है तो वो उस कैंडल के पीछे उसकी साइकोलॉजी क्या है, उससे मार्केट में क्या इफेक्ट होगा, हम इस चीज को समझेंगे, देखेंगे। आगे देखिए, अब जब देखिए जब बहुत सारी कैंडल मिल जाती है तो एक पैटर्न बनाती है, उसे चार्ट पैटर्न हम यहां नाम देंगे। अब चार्ट पैटर्न भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे यहां लिखा हुआ है डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम। उसके बाद हेड एंड शोल्डर, फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इसके बाद में राइजिंग वेव्स क्या है, फॉलिंग वेव्स क्या है। इसके बाद में बुलिश पैनेट क्या है, बेरिश पैनेट क्या है। इसके बाद में हम देखेंगे सिमेट्रिक ट्रायंगल, बुलिश भी होता है, बेरिश भी होता है, सिमेट्रिक ट्रायंगल, उससे क्या इफेक्ट होगा। आगे हम देखेंगे असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल, और उसके बाद में रेक्टेंगल, बम पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न हैं। देखिए ये जो चार्ट पैटर्न है ये हम सही तरह से पढ़ेंगे एसएमसी में, स्मार्ट मनी कंसेप्ट में। जब स्मार्ट मनी कंसेप्ट की मैं बात करूंगा, देख बताऊंगा, तो वहां लिक्विडिटी होती है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, मतलब एक चार्ट के अंदर क्या क्या परिवर्तन होगा, तो वो सारी चीजें, ये सारे यहाँ सारे चार्ट पैटर्न वहां बिल्कुल पॉइंट ऑफ एक एक पॉइंट के बारे में चर्चा होगी। तो बिल्कुल वहां हम देखेंगे एसएमसी में, लिक्विडिटी में, इंटरनल चार्ट पैटर्न में, तो वहां हम इनको ध्यान से देखेंगे। आगे देखिए, इसके बाद में ट्रेंड लाइन क्या है।
जैसे देखिए मार्केट ऐसे जा रहा है, ऐसे मार्केट जा रहा है, तो यहां हम एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। क्या है ट्रेंड लाइन? अब ट्रेंड लाइन से क्या इफेक्ट होगा, कैसे ड्रॉ की जाती है, कैसे हम देखेंगे मार्केट में क्या इफेक्ट होगा, हमको ट्रेड कहां से लेनी है, तो यहाँ हम ट्रेंड लाइन के बारे में सारी चीजें बताएंगे ट्रेंड लाइन के बारे में। आगे नेक्स्ट मैं बात करूंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। देखो सपोर्ट का मतलब सहारा होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल बेसिक बातें होंगी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की कब बनता है, कैसे ड्रॉ करते हैं, कब ये फेल होगा, कब ये सही हमको एंट्री देगा, बिल्कुल। जैसे सपोर्ट यहां ये बनता है सपोर्ट नीचे, और रेजिस्टेंस हमारा ऊपर बनता है, तो इनको कैसे ड्रॉ करते हैं, किस तरह से इनको ड्रॉ करेंगे, कब हमें ट्रेड लेनी है, कहाँ ट्रेड लेनी है, इन सभी की बातें सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हम देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही थोड़ा सा अपर हम बात करेंगे आगे डिमांड और सप्लाई की। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ही हम देखेंगे, थोड़ा सा एडवांस में हम जब बात करेंगे तो डिमांड और सप्लाई की बात होगी, मतलब कहाँ डिमांड जोन कहाँ है, सप्लाई जोन कहाँ है, वो सारी चीजें हैं सप्लाई और डिमांड में मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट देखिए फिबोनाची, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल टूल है जो हमें बताता है कि मार्केट कहां से चेंज होगा। फिबोनाची रेशियो क्या है, गोल्डन रेशियो क्या है, हम कैसे इसे यूज लेंगे। फिबोनाची एक टेक्निकल टूल है जो हमें कहाँ मिलेगा, किस तरह से हम यूज लेंगे, इस पर ट्रेड हम कैसे लेंगे, मार्केट कब रिटेस्ट करेगा, चेंज होगा, हम वहां फिबोनाची से हम कैसे एंट्री लेंगे, तो बिल्कुल जीरो से लेकर और सारी डिटेल में आपको यहाँ फिबोनाची रिटेस्टमेंट में बताऊंगा। इसके बाद में देखिए फिबोनाची के बाद में इलियट वेव क्या है। इलियट वेव मतलब मार्केट इलियट वेव में है कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो कहां तक जाएगा, कितनी वेव बनेगी, फिर मार्केट कहां से चेंज होगा, इलियट वेव वो सारी चीजें बताएगी। तो इलियट वेव में मैं सारी चीजों की बात करूंगा कि मार्केट में जैसे देखिए कितनी वेव मार्केट में बनेगी, भाई इस तरह से मार्केट चलता है, तो यह मार्केट ऊपर कहां तक जाएगा, चेंज कहां से होगा, इस चीज की चर्चा इलियट वेव में होगी कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। आगे इंडिकेटर्स, अब इंडिकेटर का मतलब है कि हमें इंडिकेट मिलता है कि मार्केट हमें क्या बता रहा है। बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर हैं जो हमको बताएंगे कि मार्केट कैसे चेंज होगा, कहाँ से चेंज होगा। जैसे मैं कुछ इंडिकेटर्स की बात करूं तो मूविंग एवरेज एमए हो गया, ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हुआ हमारा, आरएसआई हुआ, बोलेंसर बैंड हुआ, इचिमाकू है, एमएसीडी है, वॉल्यूम, बहुत सारे इंडिकेटर हैं। तो मैंने कुछ मेन इंडिकेटर आपको बताए हैं यहाँ, और इनके साथ में जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होगा उसकी मैं आपसे चर्चा करूंगा, बात करूंगा, डिटेल में सारी चीज बताऊंगा, बिल्कुल जीरो से और जेड तक की सारी बात बताऊंगा कि इनके सेटअप्स कैसे हैं। जैसे हम ईएमए की बात करूं मैं, तो ईएमए में लॉन्ग टर्म में हम कैसे लेंगे, शॉर्ट टर्म में कैसे लेंगे, किस तरह से हम कौन सा इंडिकेटर लेंगे, इसकी सेटिंग्स हम कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, सारी बातें होंगी। और लास्ट एंड फाइनल प्राइस एक्शन में मैं ट्रेडिंग सेटअप्स की बात करूंगा, जहां ये सिग्नल्स वगैरह लिखे हुए तुमको मिलेंगे कि बाय मार्केट कहां से होगा, सेल मार्केट कहां से होगा, बहुत सारे सेटअप हैं। तो मेन इंपोर्टेंट जो सेटअप रहेंगे, कुछ सेटअप्स ट्रेंडिंग के होंगे जो हमको ट्रेंड बताएंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, और कुछ सेटअप्स ऐसे होंगे जो बढ़िया सेटअप्स मैं दूंगा जो यहाँ से हमको पता चलेगा कि मार्केट में यहाँ से हमको सेल करना है, यहाँ से हमको बाय करना है। तो सारी चीजें मैं आपको सेटअप्स की में बात करूंगा, बताऊंगा। तो ये मैंने प्राइस एक्शन का सिलेबस बताया है। देखिए प्राइस एक्शन जब हम बेसिक शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग जब सीखते हैं तो सबसे पहले हमको प्राइस एक्शन के बारे में सीखना पड़ता है। प्राइस एक्शन जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, कैसे हम ड्रॉ करेंगे। जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही नहीं जानते, कैंडल्स को ही नहीं जानते, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक बातें हैं, जो सारी बातें तुम्हारी आपकी प्राइस एक्शन में होगी। एंड इसके बाद में मैं आपको एसएमसी के बारे में बताऊंगा, आईसीटी के बारे में बताऊंगा, तो थोड़ा एडवांस
नॉलेज वहाँ से मिलेगी। तो ये बेसिक नॉलेज है, ये हमको सबको सीखनी चाहिए अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। ओके, आज के लिए थैंक यू। ओके।